प्रीवियस क्लास में हमने ब्रायोफाइट्स के वेरियस ऑर्डर्स की स्टडी की थी एंड आज हम टेरिडोफाइट्स में जो भी ऑर्डर्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। बट उससे पहले हमारे पास में ब्रायोफाइट का एक मेंबर रह गया था, दैट इज़ व्हाट, पॉलीट्राइकम। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे पॉलीट्राइकम। यदि हम पॉलीट्राइकम की सिस्टेमिक पोजीशन के बारे में स्टडी करें तो यहाँ पे हमारे पास में किसका मेंबर है, ब्रायोफाइट्स का। ओके, देन आफ्टर यदि हम क्लास के बारे में देखें तो हमारे पास में क्लास जो है वह होगी ब्रायोप्सिडा एंड ऑर्डर हमारे पास में है पॉलीट्राइकेल्स। ओके, एंड फैमिली हमारे पास में है पॉलीट्राइकेसी, देन जीनस हमारे पास में है पॉलीट्राइकम। यदि हम ब्रायोफाइटा की बात करें तो ब्रायोफाइटा के जो हमारे पास में स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं वो हमारे पास में सबसे जो मेन स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो यह है कि यहाँ पे हमारे पास में जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है वह मेन प्लांट बॉडी होती है, जबकि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी अपने न्यूट्रिशन के लिए गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी पे डिपेंडेंट होती है। ओके, सो यदि हम ब्रायोफाइटा की बात करें तो हमारे पास में दो टाइप की प्लांट बॉडी प्रेजेंट होती है। द फर्स्ट वन इज गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी एंड द अदर वन इज स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। सो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, ओके, एंड द अदर वन इज स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। ओके, हमारे पास में ब्रायोफाइट्स में जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है यह हमारे पास में मेन प्लांट बॉडी है तथा यह हमारे पास में इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी है। सो इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी। ओके, एंड हमारे पास में जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है यह अपने न्यूट्रिशन के लिए गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। सो डिपेंड्स अपॉन स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, डिपेंड्स अपॉन गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। ओके, यदि हम ब्रायोप्सिडा क्लास की बात करें तो हमारे पास में ब्रायोप्सिडा का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हमें यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर रिक्वायर होता है। ओके, सो ये हमारे पास में पॉलीट्राइकम की सिस्टेमिक पोजीशन है, दैट इज़ व्हाट हमारे पास में डिवीजन ब्रायोफाइटा, क्लास इज ब्रायोप्सिडा, ऑर्डर पॉलीट्राइकेल्स, फैमिली पॉलीट्राइकेसी एंड द जीनस इज पॉलीट्राइकम। ओके, यदि हम पॉलीट्राइकेल्स की बात करें तो हमारे पास में जो मेन प्लांट बॉडी है वह दो पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड रहती है। द फर्स्ट इज व्हाट, अंडरग्राउंड राइजोम एंड द अदर वन इज व्हाट, इरेक्ट लीफी शूट। ओके, एंड पॉलीट्राइकम में हमारे पास में एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया, एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट, आर्किगोनियम का डेवलपमेंट, आफ्टर देन स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट, ये सब कुछ हम स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ मेन प्लांट बॉडी। देखिए, यदि हम पॉलीट्राइकम की अक्रेंस की बात करें तो वैसे तो पॉलीट्राइकम वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट है, बट हमारे इंडिया में ओनली इसकी 5 स्पीसीज प्रेजेंट है। यह हमारे पास में कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, कूल, टेम्परेट तथा ट्रॉपिकल रीजन्स में। ओके, एंड द अदर वन इज, यह हमारे पास में ओपन सॉइल में तथा ट्री ट्रंक्स के ऊपर भी एज अ एपीफाइट प्रेजेंट रह सकता है। यदि हम एपीफाइट्स की बात करें तो एपीफाइट्स हमारे पास में वे प्लांट्स होते हैं जो कि अपने न्यूट्रिशन के लिए अदर प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं, दैट आर कॉल्ड व्हाट, एपीफाइट्स। ओके, सो यदि हम पॉलीट्राइकम की अक्रेंस की बात करें तो हमारे पास में ये पॉलीट्राइकम का डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड होता है एंड वर्ल्ड में हमारे पास में पॉलीट्राइकम की 11 स्पीसीज प्रेजेंट है, जिनमें से ओनली 5 स्पीसीज ही हमारे पास में इंडिया में प्रेजेंट है। ओके, इंडिया में हमारे पास में ये जो पॉलीट्राइकम है ये कूल,
टेम्परेट तथा ट्रॉपिकल प्लेसेस में प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा यह हमारे पास में ओपन सॉइल तथा ट्री ट्रंक्स के ऊपर एपिफाइट्स के रूप में प्रेजेंट रहता है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास में जो मेन प्लांट बॉडी है वह हमारे पास में है गैमेटोफाइट। हमने पहले भी पॉलीट्राइकेल्स ऑर्डर में बात की है कि हमारे पास में जो गैमेटोफाइट है वह दो पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड रहेगा। द फर्स्ट वन इज राइजोम एंड द अदर वन इज अपराइट लीफी शूट। ओके, सो यदि हम राइजोम के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में जो राइजोम है वह एक्चुअली हॉरिजॉन्टल पोर्शन है तथा अंडरग्राउंडली हमारे पास में ग्रो करता है। ओके, एंड द अदर थिंग इज राइजोम के ऊपर हमारे पास में ब्राउन तथा कलरलेस लीव्स प्रेजेंट होती है। ओके, एंड राइजोम के ऊपर हमारे पास में राइजोइड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। देखिए राइजोम हमारे पास में क्या है, स्टेम का ही एक प्रकार है, जबकि यदि हम राइजोइड्स की बात करें तो राइजोइड्स हमारे पास में आउटग्रोथ्स है और रूट हेयर्स है जो कि थैलस के हमारे पास में अंदर जो नीचे वाली साइड है वहाँ से हमारे पास में निकलते हैं। ये राइजोइड्स मेनली हमारे पास में लीवरवर्ट तथा मॉसेस में प्रेजेंट होते हैं तथा इनका मेन फंक्शन हमारे पास में एनकरेज व वाटर कंडक्शन अब्जॉर्प्शन का है। ओके, सो राइजोइड्स आर व्हाट? राइजोइड्स आर आउटग्रोथ प्रेजेंट्स इन लीवरवर्ट्स एंड मॉसेस। यदि हम राइजोइड्स की मेन फंक्शन की बात करें तो राइजोइड्स का जो हमारे पास में मेन फंक्शन है वह अब्जॉर्प्शन तथा किसी भी सबस्ट्रेटम से थैलस को एनकरेज करने का होता है एंड अब्जॉर्प्शन तथा ये राइजोइड्स हमारे पास में वाटर का कंडक्शन भी कर सकते हैं। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन राइजोम एंड व्हाट? राइजोइड्स। ओके, सो यदि हम यहाँ पे राइजोम की बात करें तो राइजोम फर्स्टली हमारे पास में क्या है, हॉरिजेंटल पोर्शन है तथा ये अंडरग्राउंड हमारे पास में ग्रो करता है। द अदर थिंग इज हमारे पास में राइजोम के ऊपर ब्राउन तथा कलरलेस लीव्स प्रेजेंट होती है। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज इस राइजोम के ऊपर हमारे पास में राइजोइड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं एंड यहाँ पे हमारे पास में जो राइजोम में प्रेजेंट सेल्स है वो प्रोटोप्लाज्म तथा ऑयल ग्लोब्यूल्स में रिच होती है। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज अपराइट लीफी शूट। एक पार्ट हमारे पास में क्या है, अंडरग्राउंड राइजोम एंड द अदर पार्ट हमारे पास में क्या है, अपराइट लीफी शूट। देखिए जो हमारे पास में ये शूट वाला पार्ट है यह राइजोम वाले पार्ट से मच लॉन्गर होता है। ओके, यहाँ पे हमारे पास में जो लीव्स प्रेजेंट होती है वो हमारे पास में स्पाइरली अरेंज्ड होती है तथा इस वाले पार्ट में हमारे पास में सेंट्रल एक्सिस भी प्रेजेंट होता है। यदि हम इस अपराइट लीफी शूट की बात करें तो ये किससे अराइज होता है, एक्चुअली राइजोम से ही अराइज होता है। ओके, सो अपराइट लीफी शूट हमारे पास में राइजोम से मच लॉन्गर होगा, बट ये किससे अराइज होगा, हमारे पास में राइजोम से। इस लीफी शूट के ऊपर हमारे पास में स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स प्रेजेंट होगी एंड द अदर थिंग इज इस लीफी शूट में हमारे पास में सेंट्रल एक्सिस भी प्रेजेंट होगा। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज लीव्स। देखिए हमारे पास में जो लीव्स है इन लीव्स का हमारे पास में बेस ब्रॉड होता है तथा लीव्स का जो हमारे पास में अपर पोर्शन है वह ग्रीन होता है, लेकिन हमारे पास में जो लोअर पोर्शन है वह किस प्रकार का होता है, ब्राउन। ओके, हमारे पास में लीफ के ऊपर शीथिंग बेस प्रेजेंट होता है तथा लीफ का जो मेन पोर्शन होता है वह हमारे पास में मिडरिब वाला पोर्शन होता है। ओके, इन लीव्स के हमारे पास में जो अपर वाला पार्ट होता है उसमें वर्टिकल प्लेट्स ऑफ ग्रीन सेल प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई इस अपर पार्ट को हम एडिशनल फोटोसिंथेटिक टिश्यू भी कहते हैं। सो देखिए हमारे पास में इस लीव्स में एक्स्ट्रा फोटोसिंथेटिक टिश्यू जो प्रेजेंट होता है वह ग्रीन सेल्स ऑफ वर्टिकल प्लेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इन वर्टिकल प्लेट्स को हम लैमेले भी कह सकते हैं। द अदर थिंग इज ये हमारे पास में जो ग्रीन लैमेले है ये एक्चुअली एडिशनल फोटोसिंथेटिक टिश्यू की तरह वर्क करती है। ओके, सो यदि हम इसके पॉलीट्राइकम के गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर की बात करें तो यह हमारे पास में टू पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड रहता है। द फर्स्ट वन इज राइजोम एंड द अदर वन इज इरेक्ट लीफी शूट। ओके, राइजोम हमारे पास में हॉरिजेंटल होता है तथा अंडरग्राउंड होता है, जबकि हमारे पास में जो इरेक्ट लीफी शूट है वह एक्चुअली राइजोम से ही अराइज होता है बट मच लॉन्गर होता है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज
यह जो हमारे पास में राइजोम वाला पार्ट है, इस राइजोम वाले पार्ट में ब्राउन लीव्स हमारे पास में प्रेजेंट होती है, जबकि हमारे पास में जो इरेक्ट लीफी शूट वाला पार्ट है, इस पार्ट पे हमारे पास में लीव्स स्पाइरली अरेंज्ड होती है। इरेक्ट लीफी शूट में हमारे पास में एक सेंट्रल एक्सिस भी प्रेजेंट होता है। ओके, एंड हो सकता है कि हमारे पास में राइजोम के ऊपर राइजोइड्स भी प्रेजेंट हो, जो कि उस थैलस को किसी भी सबस्ट्रेटम से हमारे पास में इंक्रीज करने में हेल्प कर सके एंड वाटर कंडक्शन व न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करे। द थर्ड वन आर लीव्स। तो देखिए बोथ राइजोइड्स तथा हमारे पास में राइजोम तथा हमारे पास में जो इरेक्ट लीफी शूट है, उस पे प्रेजेंट लीव्स हमारे पास में किस प्रकार की होगी। तो देखिए इन लीव्स का हमारे पास में जो सरफेस एरिया होगा वो हमारे पास में ब्रॉड होगा। ओके, एंड लीव्स का जो हमारे पास में अपर पोर्शन है वह तो हमारे पास में ग्रीन होगा, जबकि लोअर पोर्शन की बात करें तो वह हमारे पास में कंपैरेटिवली ब्राउन होगा। ओके, एंड द अदर थिंग इज हमारे पास में लीव्स का जो मेन पोर्शन है वो इसका मिड रिब रीजन वाला होगा, एंड यहाँ पे जो हमारे लीव्स का अपर रीजन है, उस अपर रीजन में वर्टिकल प्लेट्स ऑफ ग्रीन सेल्स प्रेजेंट होंगी, जिन्हें हम लैमेले भी बोलेंगे। यह हमारे पास में एक्चुअली एडिशनल फोटोसिंथेसिस का कार्य करेगी। ओके, सो यदि हम पॉलीट्राइकम की बात करें तो पॉलीट्राइकम का जो गैमेटोफाइट है यह हमारे पास में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। ओके, मेनली तो हमारे पास में इसमें कितने पार्ट्स है 2, लेकिन अगर हम लीव्स को भी इसमें शामिल करें तो यहाँ पे हमारे पास में कितने पार्ट्स हो जाएंगे 3। ओके, द फर्स्ट वन इज राइजोम। ओके, the other one is erect leafy shoot, and the third one is leaves। यदि हम राइजोम वाले सेक्शन की बात करें तो हमारे पास में यहाँ पे जो राइजोम है वह हमारे पास में अंडरग्राउंड प्लस हॉरिजॉन्टल होगा। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास में राइजोम के ऊपर यहाँ पे ब्राउन एंड स्मॉल लीव्स आर प्रेजेंट। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज ये जो हमारे पास में राइजोम वाला पार्ट है, इस राइजोम वाले पार्ट के ऊपर हमारे पास में राइजोइड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सो राइजोइड्स मे बी also present। okay, the next thing is erect leafy shoot। तो देखिए ये जो हमारे पास में इरेक्ट लीफी शूट है ये किससे अराइज हुआ है, राइजोम से। सो अराइज फ्रॉम राइजोम। ओके, अदर थिंग इज यह जो हमारे पास में इरेक्ट लीफी शूट है, यहाँ पे लीव्स किस प्रकार से अरेंज्ड है, स्पाइरली अरेंज्ड। सो लीव्स ये हमारे पास में स्पाइरली अरेंज्ड है। ओके, एंड इरेक्ट लीफी शूट में हमारे पास में इन सब चीज़ों के अलावा सेंट्रल एक्सिस भी प्रेजेंट है। सो सेंट्रल एक्सिस प्रेजेंट। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज लीव्स। देखिए बोथ हमारे पास में राइजोम तथा इरेक्ट लीफी शूट दोनों के ऊपर जो प्रेजेंट लीव्स है उनका हमारे पास में जो बेस है वह किस प्रकार का है, ब्रॉड। सो ब्रॉड बेस। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास में जो लीव्स का अपर एरिया है वह तो हमारे पास में ग्रीन है, जबकि जो लीव्स का लोअर एरिया है वह कंपैरेटिवली हमारे पास में ब्राउन है। सो अपर एरिया हमारे पास में ग्रीन है, जबकि लोअर पोर्शन हमारे पास में ब्राउन है। एंड लीव्स का हमारे पास में जो मेन पोर्शन है वह मिडरिब वाला एरिया बनाता है। ठीक है, सो मेन पोर्शन
हमारे पास में मिडरिब एरिया। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास में जो लीव्स का अपर सेक्शन है, उस अपर सेक्शन में हमारे पास में वर्टिकल प्लेट्स ऑफ ग्रीन सेल्स प्रेजेंट है, जिन्हें हम बोलेंगे ग्रीन लैमेले। ओके, सो अपर पोर्शन में हमारे पास में वर्टिकल प्लेट्स ऑफ ग्रीन सेल्स ऑल्सो प्रेजेंट। ओके, सो ये जो हमारे पास में वर्टिकल प्लेट्स ऑफ ग्रीन सेल्स है, यह एक्चुअली किसकी तरह वर्क करेगी, एडिशनल फोटोसिंथेटिक टिश्यू की तरह, एंड ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीन लैमेले। ओके, सो ग्रीन प्लेट्स वर्टिकल प्लेट्स ठीक है। सो हमारे पास में वर्टिकल प्लेट्स ऑफ ग्रीन सेल्स ये हमारे पास में ग्रीन लैमेले भी बोलते हैं हम इन्हें, एंड वर्क्स एज एडिशनल फोटोसिंथेटिक टिश्यू, एडिशनल फोटोसिंथेटिक टिश्यू। ओके, सो हमारे पास में जो पॉलीट्राइकम है, इसका गैमेटोफाइट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में। द फर्स्ट वन इज राइजोम, द अदर वन इज इरेक्ट लीफी शूट, एंड द थर्ड इज लीव्स। ओके, यदि हम राइजोम की बात करें तो यह हमारे पास में अंडरग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल है, तथा यहाँ हमारे पास में स्मॉल व ब्राउन लीव्स प्रेजेंट है। एंड हो सकता है कि राइजोम के हमारे पास में वाटर कंडक्शन, अब्जॉर्प्शन व एनकरेज के लिए राइजोइड्स भी प्रेजेंट हो। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास में है इरेक्ट लीफी शूट। यह इरेक्ट लीफी शूट एक्चुअली राइजोम से ही हमारे पास में अराइज हुआ है, तथा यदि हम इस इरेक्ट लीफी शूट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में लीव्स स्पाइरली अरेंज्ड होगी, तथा इसमें सेंट्रल एक्सिस भी प्रेजेंट हो सकता है। ओके, देन हमारे पास में है लीव्स। इन लीव्स का बेस हमारे पास में ब्रॉड होगा। यदि हम लीव्स के अपर एरिया की बात करें तो वह कंपैरेटिवली हमारे पास में लोअर एरिया से ग्रीन होगा, तथा लोअर पोर्शन हमारे पास में ब्राउन होगा। लीफ का जो मेन पोर्शन है, जो मेन सेक्शन है, वो मिडरिब वाला एरिया होगा। देन आफ्टर हमारे पास में अपर पोर्शन में वर्टिकल प्लेट्स ऑफ ग्रीन सेल्स प्रेजेंट रहेगी, जिन्हें हम ग्रीन लैमेले भी कहेंगे। ये ग्रीन लैमेले एक्चुअली एडिशनल फोटोसिंथेटिक टिश्यू की तरह वर्क करेगी। दैट्स वाई अपर रीजन हमारे पास में मेन फोटोसिंथेटिक टिश्यू होगा। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास में पॉलीट्राइकम का स्टेम है, जिसमें नीचे वाला पार्ट हमारे पास में राइजोम है, तथा ऊपर वाला पार्ट हमारे पास में इरेक्ट लीफी शूट है। ठीक है, सो ये हमारे पास में कुछ इस प्रकार से है। जिसमें ये हमारे पास में राइजोम है, तथा इसके ऊपर हमारे पास में इस प्रकार से ये राइजोइड्स प्रेजेंट है। ओके, देन आफ्टर दीज आर व्हाट, लीव्स। सो ये हमारे पास में इस प्रकार से इरेक्ट लीफी शूट के ऊपर स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स प्रेजेंट है। ओके, सो दीज आर लीव्स। ये हमारे पास में राइजोम है, एंड दीज आर राइजोइड्स। ओके, एंड ये हमारे पास में क्या है, स्टेम। बट स्टेम भी हमारे पास में ये किस प्रकार का है, इरेक्ट लीफी शूट प्रकार का। ओके, सो यह हमारे पास में गैमेटोफाइट की एक्सटर्नल अपीयरेंस है, जिसमें हमारे पास में 2 पार्ट है। द फर्स्ट वन इज अंडरग्राउंड राइजोम, दैट इज हॉरिजॉन्टल, एंड द अदर वन इज इरेक्ट लीफी शूट, जिसपे हमारे पास में स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स प्रेजेंट है। ओके, एंड लीव्स की यदि हम मॉर्फोलॉजी देखें तो हमारे पास में कुछ इस प्रकार से लीव्स प्रेजेंट है, जिनका जो मेन सेक्शन है वह हमारे पास में ये जो मिडरिब वाला पोर्शन है, दिस इज द मेन सेक्शन ऑफ व्हाट, लीफ। ओके, सो नेक्स्ट
देखिए नेक्स्ट हमारे पास में पॉलीट्राइकम की लीफ एंड स्टेम की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया गया है। तो लीव्स में देखिए, लीव्स में हमारे पास में जो मेन रीजन का फॉर्मेशन कौन सा वाला रीजन कर रहा है, मिडरिप वाला रीजन। दैट्स वाई हमारे पास में लीव्स में ये जो मिडरिप रीजन है यह थिक होगा। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, लेकिन हमारे पास में जो मार्जिन्स है वो मार्जिन्स हमारे पास में ओनली 1 सेल थिक होंगे। ओके, हमारे पास में जो लीव्स की लोअर सरफेस है वो एपिडर्मिस के थ्रू बाउंडेड रहेगी। ओके, 1 and 2 layers of sclerenchymatous tissue are present above the epidermis। एपिडर्मिस के अबाउ 1 या 2 लेयर्स का हमारे पास में sclerenchymatous टिश्यू भी प्रेजेंट हो सकता है। ओके, द अदर थिंग इज, हमारे पास में जो लीव्स का सेंट्रल पार्ट है वो पेरेन्काइमेटस सेल्स से बना हुआ होगा, तथा हमारे पास में जो अपर सरफेस है वह अपर सरफेस में हमारे पास में लार्ज सेल्स की लेयर प्रेजेंट होगी जिनसे हमारे पास में लेमेले अराइज होंगे। ओके, एंड अपर सरफेस ही हमारे पास में लीफ का मेन फोटोसिंथेटिक टिश्यू होगा। ओके, तो यदि हम लीफ की बात करें तो लीफ में हमारे पास में जो मिडरिप वाला रीजन है वह थिक होगा, तथा मार्जिन्स हमारे पास में ओनली 1 सेल थिक होंगे। ओके, लीफ की हमारे पास में जो लोअर सरफेस है वह एपिडर्मिस के थ्रू बाउंडेड होगी, तथा एपिडर्मिस के अबाउ हमारे पास में 2 और 3 लेयर्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होगा, तथा लीव्स का जो हमारे पास में सेंट्रल पोर्शन है उस सेंट्रल पोर्शन में हमारे पास में पेरेन्काइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होगा, जबकि जो लीव्स का हमारे पास में अपर पोर्शन है उस अपर पोर्शन में हमारे पास में लार्ज सेल्स प्रेजेंट होगी, एंड ये लार्ज सेल्स हमारे पास में लेमेले का फॉर्मेशन करेगी। लेमेले आर व्हाट, जस्ट वर्टिकल प्लेट्स ऑफ ग्रीन सेल्स जिनमें कि हमारे पास में फोटोसिंथेसिस का वर्क होगा। दैट्स वाई लीफ का जो हमारे पास में अपर पोर्शन है वह किसकी तरह वर्क करेगा, मेन फोटोसिंथेटिक टिश्यू की तरह। ओके, द नेक्स्ट वन इज स्टेम। स्टेम में हमारे पास में 3 पार्ट्स प्रेजेंट हो गए। द फर्स्ट वन इज मेडुला, द अदर वन इज कॉर्टेक्स एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट, एपिडर्मिस। यदि हम यहाँ पे मेडुला की बात करें तो मेडुला हमारे पास में फिर से 2 जोन्स में डिवाइड होगा। द फर्स्ट वन इज सेंट्रल जोन एंड द अदर वन इज पेरिफेरल जोन। ओके, हमारे पास में कॉर्टेक्स में थिक वॉल्ड सेल्स प्रेजेंट होगी, एंड कॉर्टेक्स की हमारे पास में जो इनर मोस्ट लेयर है उसमें उसके अंदर की साइड में हमारे पास में क्या प्रेजेंट होगा, कंडक्टिंग स्ट्रैंड जिसे हम मेंटल भी कह सकते हैं। ओके, एंड इसके सेल्स में हमारे पास में स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे, वह एपिडर्मिस हमारे पास में कॉर्टेक्स के ऊपर प्रेजेंट होगी। ओके, सो स्टेम की यदि हम बात करें तो स्टेम में हमारे पास में 3 पार्ट्स होंगे। द फर्स्ट वन इज मेडुला, कॉर्टेक्स एंड व्हाट, एपिडर्मिस। मेडुला हमारे पास में यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड होगा। द फर्स्ट वन इज पेरिफेरल जोन एंड द अदर वन इज सेंट्रल जोन। यदि हम कॉर्टेक्स की बात करें तो कॉर्टेक्स में हमारे पास में जो कॉर्टेक्स का सेंट्रल पार्ट है वहाँ पे हमारे पास में कंडक्टिंग स्ट्रैंड प्रेजेंट होगा जिसे हम मेंटल बोलेंगे, तथा इसके सेल्स में हमारे पास में स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे, एंड हमारे पास में जो एपिडर्मिस है वो कॉर्टेक्स के ओवर प्रेजेंट होगी। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास में पॉलीट्राइकम की लीफ का सेक्शन है, तथा यह हमारे पास में स्टेम का सेक्शन है। यदि हम लीफ वाले सेक्शन की बात करें तो देखिए हमारे पास में लीफ वाले सेक्शन में इस प्रकार से यह हमारे पास में लोअर एपिडर्मिस प्रेजेंट है, तथा ऊपर की साइड में हमारे पास में विंग प्रेजेंट है। ओके, सो दिस इज व्हाट, विंग। यह हमारे पास में इस प्रकार से ये विंग प्रेजेंट है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास में ऊपर की साइड में कुछ लार्ज सेल्स प्रेजेंट है, जो कि लार्ज सेल्स हमारे पास में लेमेले का फॉर्मेशन करेगी। ओके, एंड इन लेमेले की हमारे पास में जो अपर ही अपर वाली सेल होगी उस अपर सेल को हम बोलेंगे टर्मिनल सेल। सो दिस इज व्हाट, टर्मिनल सेल। ये हमारे पास में है लेमेले, ये हमारे पास में है विंग। ओके, एंड नीचे की साइड में हमारे पास में है एपिडर्मिस,
एपिडर्मिस के बाद में जो हमारे पास में लीव्स में सेंट्रल पार्ट है, वह सेंट्रल पार्ट हमारे पास में पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ है। एंड एपिडर्मिस के अबाउ हमारे पास में 2 to 3 लेयर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट है। ओके, सो ये हमारे पास में है पैरेनकाइमेटस टिश्यू, पैरेनकाइमेटस टिश्यू। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास में एपिडर्मिस के अबाउ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट है। सो यह हमारे पास में लीव्स की इंटरनल मॉर्फोलॉजी है, जिसमें नीचे की साइड में हमारे पास में एपिडर्मिस प्रेजेंट है, दिस इज विंग, तथा अपर पोर्शन में हमारे पास में कुछ लार्ज सेल्स प्रेजेंट है जो कि फर्दर अराइज होके हमारे पास में लेमेले का फॉर्मेशन करती है, तथा इन लेमेले की हमारे पास में जो अपर ही अपर सेल है उसे हम बोल रहे हैं टर्मिनल सेल। ओके, एपिडर्मिस के जस्ट अबाउ हमारे पास में 2 to 3 लेयर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट है, तथा लीव्स का हमारे पास में जो मिड वाला रीजन है वह पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ है। ओके, सो द अदर थिंग इज हमारे पास में जो स्टेम वाला पोर्शन है उसमें ये हमारे पास में कॉर्टेक्स है, बाहर की तरफ हमारे पास में एपिडर्मिस है, एंड कॉर्टेक्स का अंदर वाला पार्ट हमारे पास में कंडक्टिंग स्ट्रैंड है जिसे हम मेंटल भी बोलेंगे, तथा कॉर्टेक्स की सेल्स में हमारे पास में स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास में है रिप्रोडक्शन। तो देखिए हमारे पास में पॉलीट्राइकम में 2 प्रकार का रिप्रोडक्शन होगा। द फर्स्ट वन इज व्हाट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तथा दूसरे प्रकार का जो हमारे पास में रिप्रोडक्शन होगा वह हमारे पास में होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तथा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास में स्पोर्स द्वारा होगा। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लस पॉलीट्राइकम में हमारे पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। ओके, सो यदि हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फॉलोइंग मेथड्स के थ्रू होगा। द फर्स्ट वन इज व्हाट, प्रोटोनीमा, एंड द अदर वन इज फ्रेगमेंटेशन। देखिए स्पोर्स जर्मिनेट होके हमारे पास में प्रोटोनीमा का फॉर्मेशन करते हैं, तथा इस प्रोटोनीमा के ऊपर हमारे पास में सेवरल बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, एंड ईच बर्ड बाई ऑफ इट्स एपिकल सेल डेवलप्स इनटू व्हाट, गैमेटोफाइट। ओके, बर्ड की जो हमारे पास में एपिकल सेल है वह एपिकल सेल नेचर में कैसी हो जाएगी, डिवाइडिंग हो जाएगी, मेरिस्टेमेटिक हो जाएगी, तथा मेरिस्टेमेटिक होकर एक कंप्लीट गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बर्ड्स ओनली प्रोटोनीमा के ऊपर ही फॉर्म होते हैं, हमारे पास में थैलस के वेजिटेटिव पार्ट पे बर्ड्स का फॉर्मेशन हो सकता है, जो कि फिर बाद में उस थैलस से डिटैच होकर और न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर सकती है। ओके, सो देयर आर आल्सो वेजिटेटिव बर्ड्स विच आर फॉर्म्ड ऑन द राइजोइड्स। ओके, थैलस के वेजिटेटिव पार्ट्स राइजोइड्स, जहाँ पे भी हमारे पास में फूड का स्टोरेज हो वहाँ पे हमारे पास में बर्ड्स का फॉर्मेशन हो सकता है, तथा ये बर्ड्स हमारे पास में अपने पेरेंट थैलस से डिटैच होकर और न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर सकती है। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, फ्रेगमेंटेशन। देखिए राइजोम तथा इरेक्ट लीफी शूट दोनों ही हमारे पास में कुछ हमारे पास में इंटरवल्स पे ब्रेक हो जाएंगे, तथा ईच हमारे पास में जो ब्रेक्ड सेगमेंट है उसमें यह कैपेसिटी होगी कि वह न्यू थैलस का हमारे पास में फॉर्मेशन कर सके। ओके, सो देखिए फ्रेगमेंटेशन में हमारे पास में राइजोम गिव राइज टू व्हाट, इरेक्ट लीफी शूट्स एट इंटरवल्स, so death or breaking of shoots separates the erect branches. These branches behave as independent plants. Both हमारे पास में राइजोम भी हमारे पास में इंडिपेंडेंट पार्ट्स में सेपरेट हो सकता है, लाइक व्हाट, इरेक्ट लीफी शूट, तथा प्रत्येक इंडिपेंडेंट पार्ट में हमारे पास में यह कैपेसिटी होती है कि वह न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर सके। ओके, सो यदि हम पॉलीट्राइकम में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखें तो हमारे पास में यह 2 प्रकार से होगा। The first one is what, प्रोटोनीमा, and the other one is what, फ्रेगमेंटेशन। स्पोर्स जर्मिनेट करके प्रोटोनीमा का फॉर्मेशन करेंगे, तथा प्रोटोनीमा के ऊपर हमारे पास में बर्ड्स का फॉर्मेशन होगा। ये बर्ड्स में हमारे पास में जो एपिकल सेल है वह मेरिस्टेमेटिक हो जाएगी, ग्रोथ करेगी, तथा फर्दर डिवाइड करके होल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं है
कि बर्ड्स का फॉर्मेशन ओनली प्रोटोनिमा पे ही होगा। थैलस के वेजिटेटिव पार्ट्स तथा राइजोइड्स के ऊपर भी हमारे पास में बर्ड्स प्रेजेंट हो सकती है तथा ये बर्ड्स पेरेंट प्लांट से डिटैच होके एक न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर सकती है। ओके, एंड द अदर वन इज व्हाट, फ्रेगमेंटेशन। तो देखिए पॉलीट्राइकम में हमारे पास में जो इरेक्ट लीफी शूट है वह हमारे पास में राइजोम से अराइज हुआ है। यह इरेक्ट लीफी शूट हमारे पास में कुछ इंटरवल्स के ऊपर ब्रेक हो जाएगा तथा ईच ब्रेक्ड सेगमेंट में हमारे पास में यह कैपेसिटी होगी कि वह न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर सके। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास में है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पॉलीट्राइका हमारे पास में एक डायोशियस स्पीसीज है जिसमें एंथ्रीडिया तथा आर्किगोनिया हमारे पास में डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ओके, फर्स्ट हमारे पास में है एंथ्रीडिया। सो देखिए हमारे पास में पॉलीट्राइकम एक डायोशियस स्पीसीज है जिसमें एंथ्रीडिया तथा आर्किगोनिया डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। यदि हम मोनोशियस स्पीसीज की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास में एंथ्रीडिया तथा आर्किगोनिया सेम थैलस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो द फर्स्ट वन इज एंथ्रीडियल हेड। देखिए एंथ्रीडिया हमारे पास में एक्सिलरी क्लस्टर्स की फॉर्म में लीफी स्टेम्स के टिप पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, द अदर थिंग इज ये एंथ्रीडिया हमारे पास में कुछ लीव्स के थ्रू सराउंडेड रहते हैं एंड इन लीव्स को हम बोलते हैं पेरिगोनियल लीव्स। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज ये लीव्स हमारे पास में ऑर्डिनरी वेजिटेटिव लीव्स से डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि एक तो ये हमारे पास में एंथ्रीडिया को कवर कर रही है एंड द नेक्स्ट थिंग इज ये एंथ्रीडिया को कवर करके एक्चुअली उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है। ओके, द अदर थिंग इज ये जो हमारे पास में पेरिगोनियल लीव्स है ये स्पाइरली अरेंज्ड होती है एंड एंथ्रीडिया हमारे पास में इन ग्रुप्स के ये जो हमारे पास में लीव्स है इन लीव्स के एक्सियल में ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास में पैराफाइसिस भी प्रेजेंट होते हैं जो एंथ्रीडिया के सराउंड प्रेजेंट होते हैं। पैराफाइसिस आर जस्ट व्हाट, स्टेराइल हेयर्स। द नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास में एक मैच्योर एंथ्रीडियम क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे पास में एक शॉर्ट स्टॉक व क्लब शेप्ड बॉडी प्रेजेंट होती है। ओके, ये जो हमारे पास में क्लब शेप्ड बॉडी है यह दो पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड होती है। द फर्स्ट वन इज आउटर जैकेट लेयर तथा जैकेट के अंदर जो हमारे पास में कैप्सूल वाला पार्ट है उसमें हमारे पास में एंड्रोसाइट मदर सेल्स प्रेजेंट होती है तथा ये हमारे पास में जो एंड्रोसाइट मदर सेल्स है ये फर्दर बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड में मेटामॉर्फोस हो जाती है। ओके, सो यदि हम एंथ्रीडिया की बात करें तो एंथ्रीडिया हमारे पास में एक्सिलरी क्लस्टर्स के रूप में टिप्स ऑफ लीफी स्टेम्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। यह एंथ्रीडिया हमारे पास में कुछ स्पेशल टाइप की लीव्स के थ्रू सराउंडेड रहता है। इन लीव्स को हम कहते हैं पेरिगोनियल लीव्स। ये पेरिगोनियल लीव्स एक्चुअली हमारे पास में वेजिटेटिव लीव्स से डिफरेंट होती है बिकॉज फर्स्ट तो ये पेरिगोनियल लीव्स एंथ्रीडिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है एंड द नेक्स्ट वन इज ये पेरिगोनियल लीव्स एंथ्रीडिया को पूरा सराउंड किए हुए हैं। ओके, इन पेरिगोनियल लीव्स का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये हमारे पास में स्पाइरली अरेंज्ड होती है। पेरिगोनियल लीव्स के अलावा एंथ्रीडिया को सराउंड किए हुए हमारे पास में कुछ स्टेराइल हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं दैट आर कॉल्ड व्हाट, पैराफाइसिस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में यदि एंथ्रीडिया की बात करें तो एंथ्रीडिया हमारे पास में एक क्लब शेप्ड बॉडी है जिसके नीचे की साइड में हमारे पास में शॉर्ट मल्टी सेलुलर स्टॉक प्रेजेंट होता है तथा अपर साइड में हमारे पास में क्लब शेप्ड बॉडी प्रेजेंट होती है। इस क्लब शेप्ड बॉडी के हमारे पास में जो आउटर लेयर है वह हमारे पास में जैकेट लेयर होती है तथा इनर साइड में हमारे पास में कैप्सूल प्रेजेंट होता है तथा कैप्सूल में हमारे पास में एंड्रोसाइट मदर सेल्स प्रेजेंट होती है तथा आफ्टर सम टाइम ये एंड्रोसाइट मदर सेल्स फर्दर बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड्स में मेटामॉर्फोस हो जाती है। ओके, सो देखिए
इस प्रकार से ये हमारे पास में एंथ्रीडिया प्रेजेंट है तथा इन एंथ्रीडिया को सराउंड किए हुए हमारे पास में स्टेराइल हेयर्स प्रेजेंट है। यदि हम इसका और एक वास्ट स्ट्रक्चर देखें तो दीज आर एंथ्रीडिया तथा एंथ्रीडिया को सराउंड किए हुए ये हमारे पास में स्टेराइल हेयर्स प्रेजेंट है एंड दीज आर व्हाट पेरिगोनियल लीव्स। ये हमारे पास में ऊपर की साइड में एक एंथ्रीडियम की स्ट्रक्चर बना रखी है जिसमें आउटर लेयर हमारे पास में जैकेट लेयर है तथा अंदर की साइड में हमारे पास में एंड्रोगोनियल सेल्स प्रेजेंट है। ओके, सो यदि हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये हमारे पास में कुछ इस प्रकार से है। तो देखिए ये हमारे पास में कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में ये एंथ्रीडियम प्रेजेंट है एंड ये हमारे पास में स्टेराइल हेयर्स प्रेजेंट है जिन्हें हम बोलेंगे पैराफाइसिस एंड ये हमारे पास में एंथ्रीडियल हेड। ये हमारे पास में है एंथ्रीडियल हेड। ओके, ये हमारे पास में एंथ्रीडिया है जिसमें हमारे पास में एंड्रोसाइट मदर सेल्स प्रेजेंट है एंड दीज आर व्हाट स्टेराइल हेयर्स एंड इन स्टेराइल हेयर्स को हम बोलेंगे पैराफाइसिस। ओके, सो एंड यहाँ पे हमारे पास में ये पेरिगोनियल लीव्स प्रेजेंट है। ओके, सो ये इस प्रकार से हमारे पास में ये हमारे पास में है पेरिगोनियल लीव्स तथा ये हमारे पास में है पैराफाइसिस। ओके, यदि हम एंथ्रीडिया की एक वास्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास में एंथ्रीडियम कुछ इस प्रकार से होगा। ओके, ये हमारे पास में अंदर की साइड में एंड्रोगोनियल मदर सेल्स प्रेजेंट है तथा आउटर साइड में हमारे पास में जैकेट लेयर प्रेजेंट है। ओके, सो दिस इज जैकेट लेयर ये हमारे पास में इस प्रकार से जैकेट लेयर प्रेजेंट है, जैकेट लेयर एंड ये हमारे पास में अंदर की साइड में एंड्रोगोनियल मदर सेल प्रेजेंट है। सो दीज आर व्हाट एंड्रोगोनियल मदर सेल, these are androgonial मदर सेल। ओके, एंड नीचे की साइड में हमारे पास में इस प्रकार से ये मल्टी सेलुलर स्टॉक प्रेजेंट है। ओके, सो यह हमारे पास में एक मैच्योर एंथ्रीडियम की स्ट्रक्चर है जिसमें ऊपर की साइड में हमारे पास में क्लब शेप्ड बॉडी प्रेजेंट है। इस क्लब शेप्ड बॉडी की हमारे पास में आउटर जो लेयर है वह हमारे पास में है जैकेट लेयर तथा अंदर की साइड में हमारे पास में इसमें एंड्रोगोनियल सेल्स प्रेजेंट है। ओके, ये जो हमारे पास में एंड्रोगोनियल सेल्स है ये एंड्रोगोनियल सेल्स हमारे पास में फर्दर बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड्स में मेटामॉर्फोस हो जाएगी तथा नीचे की साइड में हमारे पास में मल्टी सेलुलर स्टॉक प्रेजेंट है। इधर की साइड में हम बात करें तो ये हमारे पास में कुछ स्टेराइल हेयर्स प्रेजेंट है जिन्हें हम बोलेंगे पैराफाइसिस। ओके, एंड अंदर की साइड में हमारे पास में ये एंथ्रीडिया प्रेजेंट है तथा एंथ्रीडिया में ये एंड्रोगोनियल मदर सेल्स प्रेजेंट है। ओके, एंड इसको पूरे को हमारे पास में सराउंड किए हुए पेरिगोनियल लीव्स प्रेजेंट है तथा नीचे की साइड में हमारे पास में एंथ्रीडियल हेड प्रेजेंट है। सो द नेक्स्ट इज, देखिए नेक्स्ट हमारे पास में है डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर एंथ्रीडियम। तो
अब अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, दैट पॉलीट्राइकम का सिस्टेमिक क्लासिफिकेशन, हमने गैमेटोफाइट की इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ी, गैमेटोफाइट की हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ी, एंथ्रीडियम के बारे में पढ़ा। ओके, गैमेटोफाइट हमारे पास में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। द फर्स्ट वन इज राइजोम, द सेकेंड वन इज इरेक्ट लीफी शूट एंड द थर्ड वन आर लीव्स। ओके, देन हमारे पास में जो गैमेटोफाइट की इंटरनल स्ट्रक्चर में लीव्स जो थी उसमें हमारे पास में अपर पोर्शन में वर्टिकल लैमेले प्रेजेंट थे जो ग्रीन सेल्स के बने हुए थे। दैट्स वाई अपर पोर्शन हमारे पास में मेन फोटोसिंथेटिक पोर्शन था, जबकि हमारे पास में जो लोअर पोर्शन था वह लोअर पोर्शन कंपैरेटिवली हमारे पास में ब्राउन था। लीव्स का बेस हमारे पास में ब्रॉड था तथा लीव्स का जो मेन सेक्शन है वह मिड रिब रीजन बना रहा था। ओके, नीचे की साइड में हमारे पास में लीव्स में एपिडर्मिस प्रेजेंट थी। एपिडर्मिस के जस्ट अबाउट 2 to 3 लेयर्स ऑफ स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट था तथा लीव्स का जो मिड वाला रीजन था वह हमारे पास में पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ था। यदि हम स्टेम की बात करें तो हमारे पास में 3 पोर्शन प्रेजेंट थे, कॉर्टेक्स, मेडुला एंड व्हाट, एपिडर्मिस। मेडुला हमारे पास में 2 जोन्स में डिफ्रेंशिएटेड था। द फर्स्ट वन इज पेरिफेरल जोन एंड द नेक्स्ट वन इज सेंट्रल जोन। तथा कॉर्टेक्स जो हमारे पास में था उसमें सेंट्रल में कंडक्टिंग स्टेंट प्रेजेंट था, दैट इज कॉल्ड व्हाट एज मेंटल, एंड कॉर्टेक्स वाली सेल्स में हमारे पास में स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट थे तथा कॉर्टेक्स के ओवर हमारे पास में एपिडर्मिस प्रेजेंट थी। यदि हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास में रिप्रोडक्शन के 2 प्रकार थे। द फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड द अदर वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमारे पास में 2 प्रकार से हो रहा था। द फर्स्ट वन इज प्रोटोनिमा एंड द अदर वन इज फ्रेगमेंटेशन। ओके, सो यदि हम प्रोटोनिमा की बात करें तो प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन हमारे पास में स्पोर्स के थ्रू हो रहा था तथा प्रोटोनिमा पे के ऊपर जो बर्ड्स प्रेजेंट थे उन बर्ड्स की एपिकल सेल ग्रोथ करके पूरे गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करी थी। बर्ड्स हमारे पास में प्रोटोनिमा के अलावा राइजोट्स के ऊपर भी पाई जा सकती है तथा फ्रेगमेंटेशन में हमारे पास में इरेक्ट लीफी शूट कुछ पार्ट्स में फ्रेगमेंटेड हो रहा था एंड वो फ्रेगमेंटेड पार्ट में हमारे पास में ये कैपेसिटी थी कि वो हमारे पास में न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर सके। ओके, अदरवाइज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास में जो पॉलीट्राइकम है एक डायोशियस स्पीसीज है जिसमें एंथ्रीडिया तथा आर्किगोनिया डिफरेंट थैलस के ऊपर प्रेजेंट हो गए। एंथ्रीडिया हमारे पास में एक्सिलरी क्लस्टर्स की फॉर्म में लीव्स के टिप के ऊपर प्रेजेंट होगा तथा एंथ्रीडिया को पेरिगोनियल लीव सराउंड किए हुए रहेगी तथा एंथ्रीडिया इन लीव्स के एक्सियल में प्रेजेंट होगा इन वॉट ग्रुप्स। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज ये जो हमारे पास में पेरिगोनियल लीव्स है ये स्पाइरली अरेंज होगी तथा वेजिटेटिव लीव्स से डिफरेंट होगी बिकॉज ये एंथ्रीडिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। एक्चुअल में हमारे पास में एंथ्रीडिया एक क्लब शेप बॉडी है जिसके नीचे मल्टी सेलुलर स्टॉक प्रेजेंट है तथा क्लब शेप बॉडी में हमारे पास में आउटर लेयर जैकेट लेयर है तथा अंदर के साइड में हमारे पास में एंड्रोगोनियल मदर सेल्स प्रेजेंट है जो फर्दर बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, सो अभी तक हमने ये सब कुछ पढ़ लिया है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास में स्टडी है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वहाँ पे हम डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम से लेके एंड स्पोरोफाइट का कंप्लीट डेवलपमेंट कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।